जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम गुरु जी की कृपा से दिव्य आभा का चैप्टर 42 पढ़ने जा रहे हैं। गुरु जी संग चमत्कारी वर्ष। नवंबर 1984 में गुरु जी के संपर्क में आने के बाद मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अंतराल में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों व परिचितों को गुरु जी का आशीष मिला है। मैं उनमें से कुछ संस्मरणों का विवरण यहाँ पर कर रहा हूँ। गुरु जी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के बाएं कंधे का अस्थित्व बंद टूट गया था। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे विख्यात संस्थान के चिकित्सक अपने असाध्य रोगियों को भेजते रहे हैं। हम उनके पास पहुंचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने उस महापुरुष के चरणों में बिताया है। जब हम उनके पास प्रातः 4 बजे पहुंचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। वास्तव में वहां एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है। मेरे लिए रुद्राक्ष उपचार। 2 वर्ष से मैं आंत्र शूल से पीड़ित था। इसमें बहुत दस्त होते हैं। गुरु जी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शौच जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत असहनीय है। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि यह अच्छे चिन्ह है, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। अगले दिन प्रातः मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ और यह मैंने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा कि अभी रोग शेष है, वह अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ है और मेरी पत्नी की चिकित्सा हुई। मेरी पत्नी बबली का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की संध्या को हमारे घर पहुंचे। उनके निर्देशानुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। आधी रोटी को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दिया गया। शेष 2.5 रोटियों को उन्होंने बबली के कंधे पर रख का कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि यह एक काले कुत्ते को खिला दूं। मैं भोचंका था। रात्रि को 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्ता, वह भी काला, मिल पाना अति कठिन है। मैंने अपनी शंका गुरुजी को जताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कहा। मैं अचंभित हुआ जब नीचे जाने में ही मुझे एक काला कुत्ता मिल गया। उसी समय बबली का रोग भी समाप्त हो गया। एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर अनेक अतिथि थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। अचानक गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सब अतिथियों को लो, अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ कहते हुए बांट दिए। विस्मय की वह बात थी कि जिन फलों का नाम ले रहे थे बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो गए थे। अक्षमता का निदान। मेरे मेरे एक जवान नायक आनंदन को बाधा दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लग गई थी। जवान का उपचार तो हुआ था पर उस चोट के कारण वह सेना के सब कार्य करने में अक्षम हो गया था। उसे सैन्य सेवा से निवृत्त कर घर भेजा जा रहा था। मैं उसे प्रातः 4 बजे गुरुजी के पास ले गया और उसे स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने
मुझसे प्रश्न किया कि यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म विकलांग रूप में जन्म लेगा। मैं विस्मित अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दे। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंदन को लेटने को कहा। फिर उन्होंने उसे छू कर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वे किसी को डांट फटकार रहे हैं। नीचे लेटा हुआ आनंदन बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं आश्चर्यचकित था। फिर उन्होंने आनंदन को उठकर अपने शरीर पर से सब पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उसे स्वस्थ होने में समय लगेगा और तीसरे दिन उसे पुनः लेकर आऊं। अगले दिन प्रातः जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंदन को अपनी बैरक के बाहर दंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वह रोग मुक्त हो गया है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक यह बातें गोपनीय रखने के लिए कहा। तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंदन की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13-14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंदन ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी बाल्य ग्रंथि को छुआ। उन्होंने फिर मुझे निर्देश दिया कि आनंदन को बैरक में पहुंचाकर उसे सोने दूं। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर टिका और वह सो गया। वाहन चालक की सहायता से हम उसे बैरक तक लेकर आए और उसे उसके बिस्तर में लिटा दिया। आनंदन 3 दिन तक सोता रहा और पूर्णतया रोग मुक्त हो गया। तदुपरांत चिकित्सकों ने जब उसके परीक्षण किए तो उसे स्वस्थ देख कर वह आश्चर्यचकित रह गए। अब उनके पास उसे सब सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के अन्यथा कोई और विकल्प नहीं था। मृत पत्नी के संपर्क। कर्नल T.R.P. चौधरी विदुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी का है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा के लिए दूर कर दिया है। गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है और क्या वह देखना चाहेंगे। हम असमंजस में थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह मेज जिस पर चित्र रखा हुआ था, उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सभी वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ केवल भूमि को छोड़कर फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी पुनः बोले कि वह उन्हें और अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वह तो इधर ही है, उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। एक शाम को गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई लोग भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने पुत्र टिल्तू को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे चांटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण टिल्तू ने कमरे में प्रवेश करके गुरुजी के चरण स्पर्श किए। बौद्धिक क्रियाएं। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे गिलास और दे तो निश्चित हो जाएगा कि वे मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वे रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट उपरांत मैंने संयोग सोचकर यह
विचार मन में त्याग दिया। अब मेरे मन में आया कि यदि वह मुझसे तीसरा ग्लास दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन के भाव जान सकते हैं। वह उसी समय रुके और मेरी ओर देख कर बोले कि लो, यह गिलास तुम स्वयं ही पियो। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ, पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तरे पर लेटने की इच्छा प्रकट करी। प्रसन्नता पूर्वक मैं उनको अंदर शयन कक्ष में ले गया। उन्होंने लेटकर प्रश्न किया कि क्या घर में घी होगा। मेरे हामी भरने पर उन्होंने मुझे उससे अपने पैर की मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल चुका था। आधा घंटे बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने आए थे। 42 वर्ष में 20-20 की दृष्टि। अ, उस समय मैं 42 वर्ष के आस-पास होऊँगा जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लगी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वे बोले कि यह तो आयु के साथ होता ही है। पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह किया। मुस्कुराकर उन्होंने मुझे लेटने के लिए कहा। उन्होंने मेरी आँख के पास पहले माचिस की तीली जलाई और फिर एक चाय के चम्मच में जल लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए वे मेरी आँख में डाल दिया। तुरंत ही मुझे साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि अब 2 वर्ष तक मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, पर उसके बाद प्रकृति अपना कार्य पुनः आरंभ कर देगी। उसके बाद मेरा स्थानांतरण गुवाहाटी हो गया था। एक दिन फिर मुझे निकट का धुंधला दिखने लगा। मैंने वह डायरी जिसमें गुरुजी द्वारा उपचार की